हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न इन्फो ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन पे आप ट्रेड बना सकते हैं इस महीने। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो स्टॉक्स। तो सबसे पहले हम जो भी ट्रेड्स मैं लेता हूँ जिन बड़े बड़े लार्ज कैप्स में या मिड कैप में या इंडेक्स पे, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं कि उनकी अभी क्या करेंट पोजीशन है और अभी आगे जाने वाले दिनों में हमें क्या देखने को मिल सकता है। एक बात याद रखिएगा, जो भी मैं आज आपको सजेशन देने वाला हूँ वो इंट्राडे पर्पस के लिए नहीं है, वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। तो ये आपका समझ लीजिए ये एक हफ्ते का या एक महीने का ओवरव्यू हो रहा है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल है। तो रिलायंस का जैसा कि आप देख सकते हैं इस लेवल पे मैंने एक लाइन मार्क करके रखा है आप लोगों के लिए। मैं दोबारा से हटा देता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पे और एक बार लाइन खींचता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक चेंज इन पोलैरिटी हुआ है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय चेंज इन पोलैरिटी। तो देखिए, जैसे कि ये स्टॉक यहाँ गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और फिर इसके ऊपर तोड़ के गया और फिर यहाँ से अब ये इसको सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो जब एक लेवल एक टाइम पे रेजिस्टेंस के बाद सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम कहते हैं चेंज इन पोलैरिटी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ये पहले रेजिस्टेंस ले रहा था और जैसे इसको तोड़ दिया है और अब यहाँ पे इसने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया है। तो इस एरिया पे अगर आप चाहें तो रिलायंस में एंट्री बना सकते हैं और आपका एसएल जो है वो लगभग 3.9% का होगा और जो आपका पहला टारगेट होने वाला है वो है 7.6% का। आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी पे मैंने कुछ लेवल्स मार्क करके रखे हैं, मैं आपके लिए ये सारे हटा देता हूँ। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी आया था, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया था, यानी कि यहाँ से बायर्स एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, इस लेवल पे बायर एक्टिवेट होते हैं। तो अगर आप देखेंगे हमारे लिए ये एक लेवल है, बहुत ही क्रूशल इंपॉर्टेंट लेवल, कि जिसको बैंक निफ्टी अगर तोड़ देता है तो सेकंड लेवल इसके लिए या नेक्स्ट लेवल जो है वो 36,960 हो जाता है। यहाँ से भी मार्केट जो अभी करेंट पोजीशन है 39,000 का, वहाँ से भी मार्केट रिवर्स कर सकता है बैंक निफ्टी पे। मैं आपको बता दूं पहले ही, अगर हम इसके स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बनते हुए नज़र आ रही होगी और नीचे की तरफ से ये भी आपको एक लाइन देखने को मिल रहा होगा। नाउ ये जो है एक बुलिश पैटर्न की तरफ मुझे इंडिकेशन दे रहा है। तो अगर ये ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है, अगर इसको ये तोड़ता है, ग्रीन कैंडल बनाता है और हायर हाई निकलता है इस एरिया पे, ठीक है, तो आप एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पे आपको एसएल बहुत ही छोटा मिलेगा और टारगेट तो आपको बहुत ही बड़ा मिलने वाला है। तो अगर यहाँ से निकलता है तो आपको एक बहुत ही अच्छा अपमूव बैंक निफ्टी में देखने को मिलने वाला है। अगर आप अगर ऑप्शंस बाइंग करते हैं या फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं और इंट्राडे करते हैं या कुछ भी करते हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होने वाला है, इसको मिस मत करिएगा। चलिए कोटक बैंक की तरफ देखते हैं। कोटक बैंक भी सिमिलर सिचुएशन पे है। अगर आप देखोगे ये जो एक लेवल था ये बहुत ही क्रूशल लेवल था कि जहाँ पे पहले कोटक बैंक रेजिस्टेंस लिया था, इसको ये सस्टेन नहीं कर पाया था, तोड़ के दोबारा नीचे आ गया था और जबकि इस बार इसने तोड़ा तो बहुत ही ऊपर अच्छी तरह से ऊपर की तरफ इसने छलांग लगाया है। दोबारा से ये एक बहुत ही क्रूशल लेवल पे है और मुझे दिखता है कि ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा भी रहा है। आप कोटक बैंक में भी एंट्री बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो है एसएल लगभग 3 to 3.73% का मिल रहा है और पहला टारगेट आपका 8% का हो जाता है। निफ्टी की तरफ भी अगर हम चलेंगे तो अगर आप आवरली पे देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा तरीके से अच्छे से क्लीन पता चलेगा। अगर आप आवरली पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको निफ्टी पे ये एक ट्रेंड लाइन नज़र आएगा कि जिस पे आपको दिखेगा कि निफ्टी ने एक सपोर्ट ले लिया है। और अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो लगभग 3,500 पॉइंट का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, विच आई थिंक इज़ प्रीटी गुड, जो कि मैं चाहता था कि बहुत टाइम से करेक्शन पेंडिंग था और जो कि मार्केट में हो चुका है। और अब अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये एक हेल्दी अपमूव होगा। तो ये सारे कुछ जो है मेरे मेन ट्रेड्स होते रहते हैं, जिसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे क्या क्या मुझे दिखाई दे रहा है। अभी चलते हैं कुछ और स्टॉक्स की तरफ जिसमें मुझे अच्छे खासी एंट्रीज दिखाई दे रही है। पहला है गोदरेज इंडस्ट्रीज़। अभी आप देखेंगे तो गोदरेज इंडस्ट्रीज़ डेली चार्ट पे एक बहुत ही अच्छे चैनल के अंदर फंसा हुआ था बहुत ही लंबे समय से। ये लगभग 2021 के अप्रैल से फंसा हुआ है इस चैनल के अंदर। अगर इस चैनल को ये तोड़ता है और एक ग्रीन कैंडल बनाता है, आई रिपीट, इसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंटली वेट करिए। ओके, परफेक्ट है ये।
यहाँ पे अगर ये ग्रीन कैंडल बनाता है और उसका हायर हाई निकलता है तो उस ग्रीन कैंडल के नीचे एक आप इसे लेके इसको ट्रेड में कैप्चर कर सकते हैं। आपको इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। आपका पहला टारगेट जो होगा वो आप लगभग 12 या 13% का देख सकते हैं और एसएल आपको मोर और लेस 5 से 6% का देखने को मिल सकता है। दूसरे स्टॉक की ओर चलते हैं तो ये है भारतीय एयरटेल। और भारतीय एयरटेल एक बहुत ही अच्छे ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं। अगर आप ये 2017 से इस ट्रेंड लाइन के अंदर फंसा हुआ था और आपको अगर याद होगा कि हमने ये जो ट्रेंड लाइन है जब इसको तोड़ा गया था तो हमने इस मूव पे ऑप्शंस बाइंग की ट्रेड ली थी और इसमें हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ था। नाउ जब इतना बड़ा एक ट्रेंड लाइन को कोई भी स्टॉक तोड़ता है तो उसमें आपको लोअर टाइम फ्रेम पे मल्टीपल टाइम्स एंट्री मिलती है। ये जो आपका बड़ा ट्रेंड लाइन है ये वीकली पे था, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान दे तो कुछ इस तरह से ये बनता था। क्या हुआ था यहाँ पर, रेजिस्टेंस नीचे गया, रेजिस्टेंस नीचे गया, रेजिस्टेंस यहाँ पे भी रेजिस्टेंस तोड़ा और अब ये सपोर्ट लेके इसको तोड़ने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे आपको डेली पे बहुत ही अच्छा एंट्री मिलने का आशंका मुझे दिख रहा है। अगर ये एरिया यानी कि 754 के ऊपर अगर ये निकलता है विद एन एसएल ऑफ 6 और 6.5% आप इस ट्रेड को ले सकते हैं। आपका पहला टारगेट जो है वो 10 से 12% के लिए ईजिली होने वाला है। जब मैं ये टारगेट्स बताता हूँ तो आप क्या कर सकते हैं कि सेफ जोन के लिए ऐसे टारगेट्स अगर आपके हिट होते हैं तो आप अपने हाफ ऑफ द कैपिटल को यहाँ से निकाल लीजिए। अगर सोच लीजिए आपने 100 क्वांटिटी भारतीय एयरटेल का खरीदा है तो 50 क्वांटिटी को जब आपका टारगेट हिट होता है आप वहाँ पे सेल ऑफ कर दीजिए और बाकी 50 क्वांटिटी को आप रहने दीजिए और एसएल को आप अपना ट्रेल कर दीजिए। सपोज 5 या 6% पे आप ट्रेल कर दीजिए, बाकी जो 3 या 4% का है वो उसका मूवमेंट के लिए स्पेस छोड़ दीजिए और उसे ऊपर की तरफ जाने दीजिए। क्योंकि जब इतना बड़ा ट्रेंड लाइन तोड़ता है, जैसा कि मैंने बार बार बताया कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ मूव दे सकता है। 30-40% का भी आपको मूव देखने को मिल सकता है। उस मूव को आप मिस मत करिए। कम से कम अपने हाफ स्टॉक के जो क्वान्टिटी है उस पर आप ट्रेड बना के आगे बढ़िए। अदानी इंटरप्राइज है हमारा नेक्स्ट ट्रेड। अगेन आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। स्टॉक काफ़ी समय से कंसोलिडेशन में था, जो कि मैं बार बार बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, 3 बार टच कर चुका है। अब की अगर ये ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है और हायर हाई निकलता है, उसके नीचे एसएल लगाइए और इस ट्रेड में आप ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाइए। यहाँ पे भी जो आपको ट्रेड जो दिखने वाला है 19-20% का आपका इजी टारगेट रहेगा। 18-19% आते ही हाफ लॉट निकालिए या फिर हाफ क्वांटिटीज़ को सेल ऑफ करिए और बाकी हाफ को चलने दीजिए। और लास्ट जो है हमारा वो है मैक्स हेल्थ। मैक्स हेल्थ का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, ये आपको थोड़ा सा समझने में शायद से डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कुछ कि यू पैटर्न जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। ये कोई स्ट्रेट ट्रेंड लाइन नहीं बनेगी यहाँ पे, लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये दिखेगा कि ये स्टॉक एक तो अच्छे से बुलिश टर्न में था और दूसरा है कि ये जो कंसोलिडेशन दिखाया है और कंसोलिडेशन दिखाकर यहाँ पर ये स्लो डाउन हो गया है। तो अभी जो ये स्टॉक है बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक बहुत ही अच्छी जगह पे आ चुका है, ठीक है। ये एक इसका सपोर्ट जोन है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पिछले बार भी यहाँ पर आया था, सपोर्ट लेके ऊपर गया था और यहाँ पे ये अभी काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। अभी आपके पास 2 तरीके हैं इसमें एंट्री बनाने के। अगर ये इस एरिया को तोड़ता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है, हायर हाई निकलता है, आप यहाँ पे एंट्री लें, यहाँ पे एसएल लगाइए और आपका पहला टारगेट ये बन जाता है। या फिर दूसरा चीज़ आप जो कर सकते हैं वो ये है कि इसको नीचे तक आने दीजिए, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा जैसा कि यहाँ पे बना था, ठीक है। ये ट्रेड ऑलरेडी वैसे यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। यहाँ ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे आपका एंट्री बनता, यहाँ आपका एसएल लगता और ये अभी आपका ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है। और अगर आप देखेंगे तो करंटली वो उसी जगह पे है जहाँ पे आपका एंट्री बनता है, तो आप यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हैं। एसएल बिल्कुल आपका यहीं पे रहेगा, लगभग 320 के आसपास। देख लेते हैं कितना का एसएल है। सो लगभग 4 से 5.6% का एसएल है और आपका जो पहला टारगेट हो जाता है वो है 18% का। जी हाँ, तो ये भी बहुत ही अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड वाला आपका सेटअप बन सकता है, ट्रेड बन सकता है। अगर आप चाहें तो इसमें भी एंट्री आप बना सकते हैं। याद रखिए मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आप इस किसी में भी जो भी स्टॉक्स मैंने बताया है या इंडेक्स बताया है, अगर आप उसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप खुद की एनालिसिस करिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लीजिए। तो ये सारे थे कुछ स्टॉक्स जिसमें मुझे लगता है इस महीने काफ़ी अच्छे मूव देखने को मिल सकता है। गोदरेज इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल, अदानी एंटरप्राइज और मैक्स हेल्थ। और साथ ही में मैंने आपको बता दिया कुछ जो लार्ज कैप स्टॉक्स है जैसे कि रिलायंस और जो इंडेक्स है बैंक निफ्टी और कोटक बैंक में भी हमें
क्या मूव्स देखने का आशंका नज़र आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी में इसे शेयर करिए। हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।